हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बनाते हुए हमें बड़ा अफसोस हो रहा था, दुख भी हो रहा था। आप लोगों को भी अफसोस भी होगा, दुख भी होगा ये जानकर कि आग कैसे लगी भाई। तो क्या आग लगी हमारे किसान भाइयों को खेतों में भाई, सजान नगर यानी कि 0 पॉइंट के पास में। ओके, खेत जो है भाई गए ढुनई का दुल्लंगड़े के। कल तो आग भी थोड़े बहुत बीच में नहीं लगी, काफी एरिया में लग गई, यानी काफी जंगल में आग लगी है भाई। और खूब तेजों से आग जल रही है भाई, देखिए कितनी जोरों से आग जल रही है भाई। ओके, आग कैसे लगी भाई ये सुनने में आ रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं भाई ये लैंड की वजह से आग लगी है भाई। और ये भी बड़ी गनीमत है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है भाई, जिसमें आग लगी उस खेत में गेहूं कट चुका। गेहूं कट के तो घर जा चुके थे, लेकिन चीपड़ रह गया था भाई। भूस निकालने के लिए जो चीपड़ होता है वो चीपड़ रह गया था खेत में, वो पड़ा था। यानी कि 25-30 बीघे के खेत में वो चीपड़ पड़ा था भाई। उस चीपड़ में आग लग गई है भाई। वो आग भी इतनी तेजों से लगी भाई, दूर तक फैलती चली गई, यानी कि आग काबू में नहीं आ रही थी भाई। तो उधर जब आग लगी थी जिधर साइड में भाई, उधर तो गेहूं कट चुके थे, यानी कि चीपड़ रह गया था भूस निकालने के लिए भाई। भूस निकलता उसका बात को, तो अब तो भूस नहीं लेकर पाया भाई, सारा जल गया। लेकिन इस साइड में भाई लोगों की फसलें खड़ी थी, यानी कि गेहूं खड़े थे, किसी के कटे पड़े थे, किसी के खड़े थे, और किसी की पुली बनी पड़ी थी, यानी निकालने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही मालूम हुआ ढुनई का दुल्लंगड़े के लोगों को खेतों में आग लग गई, तो फौरन चले आए भाई अपनी खेतों की आग बुझाने के लिए भाई। तो कोई पुली बचाने में लगा हुआ, कोई आग बुझाने में लगा हुआ भाई, क्योंकि पुली बनी पड़ी है भाई, लाख कटा पड़ा, यानी गेहूं कटे पड़े भाई कुछ लोगों के, और कुछ लोगों खड़े बराबर चल रहे हाईवे। तो राहगीरों को भाई जिसे ही मालूम हो रहा था आग जल रही है, आग लग गई खेतों में भाई, तो फौरन भाई चले आ रहे थे मदद के लिए, आग बुझाने के लिए भाई। तो देखिए पुलिस भी आ चुकी है यहाँ भाई, और आग बुझाने वाली मशीन भी आ चुकी है भाई। आग काबू में नहीं आ रही थी, अब मशीन आ गई भाई, आग काबू में आ गई। देखिए काफी सारा एरिया बुझा दिया भाई मशीन ने, अब काबू में आ जाएगी आग भाई। बहुत जोरों से चल रही थी, बहुत तेजों से भाई, आग काबू में नहीं आ पा रही थी किसी के भाई। अब मशीन ने आके काबू पा लिया आग पे, ना तो लोगों का जना कितना नुकसान होता भाई, क्योंकि कुछ भाई लोगों के चीपड़ पड़े थे, उसमें आग लगी थी, और कुछ लोगों की फसलें भी खड़ी थी, और कुछ लोगों के गेहूं कटे पड़े थे भाई। तो देखिए प्रशासन भी आ गया, मौजूद है भाई, प्रशासन भी भाई तो जना अपनी जान पे खेल के भाई आग पे काबू पा लिया, आग को बुझा लिया भाई। देखिए ना तो लोगों का नुकसान हो जाता, बहुत सारा नुकसान होने से बचा लिया भाई, क्योंकि लोगों की फसलें खड़ी थी भाई इस साइड में, और इस साइड में जो जंगल जड़ा भाई इसमें कोई गेहूं नहीं थे, यानी गेहूं कट के निकल चुके थे, खाली चीपड़ रह गया था, उस चीपड़ में आग लगी है भाई। और इस साइड में देखिए भाई लोगों की फसलें खड़ी हैं, और गेहूं भी कटे पड़े हैं, पुलियां बनी पड़ी है भाई। इधर निकले नहीं थे भाई, इधर बहुत बचा लिया नुकसान होने से लोगों का, यानी कि दुल्लंगड़े और ढुनई के लोगों का बचा लिया नुकसान होने से भाई। तो काफी सारा सल्यूट करता हूँ भाई इन्हें, तो मैं इन्होंने बहुत हेल्प करी है, बहुत मदद करी है भाई, यानी आग पे काबू पा लिया। आग काबू में नहीं आ रही थी, बहुत जोरों से चल रही थी, और आग यूं चल रही थी कि दोपहरिया का वक्त था, और धूप भी बहुत तेज थी, और हवा भी तेज चल रही थी, और खेत में जो चीपड़ पड़ा था ये भी सब सूखा हुआ था, इसलिए आग भाई ज्यादा तेज चल रही थी। और अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है आग पे वक्त से पहले काबू पा लिया, अगर आग पे काबू ना पाते थे पता ना कितना जंगल जड़ता, और कहाँ तक आग लगती भाई। इनका तो भाई साहब का देखिए भाई खेत में लाग पड़ा था, यानी पुली बनी पड़ी थी भाई, निकालने की तैयारी कर रहे दिखे थे भाई साहब। इतने में पता चला आग लग गई पड़ोस के खेत में भाई, तो भजे चले आए आग बुझाने के लिए भाई। अब भी देखिए पानी का छींटा मारा जा रहा है, इस पर कहीं चिंगारी उंगारी ना रह जा, यानी कभी आग उग ना भड़क जा फिर दोबारा से, तो इसलिए भाई पूरे सही तरीके से बुझाया जा रहा है भाई। देखिए सारा जंगल जल गया भाई, वो तो अच्छा इसमें सब चीपड़ ही था, गेहूं नहीं थे भाई, देख के गेहूं निकल चुके थे, ना तो पता ना कि आग कहाँ तक फैलती भाई, अगर वक्त पे ना बुझाई जाती तो आग जो ना कहाँ तक फैलती। कल तो जितनी जोरों शोरों से आग जल रही थी भाई, नहीं आग को देख के ऐसे लग रहा था कि आग पे काबू पाना बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन फिर भी मदद करी भाई, बहुत काबू पा लिया आग पे। वक्त से पहले भाई मशीन आ गई आग बुझाने वाली, तो उन्होंने काबू पा लिया आग पे भाई, आग बुझा दी भाई। देखिए अब भी छंटी उंटी लेकर हाथ में बुझाते फिर रहे आग को, यानी कहीं चिंगारी उंगारी ना रह जा भाई। तो लोगों की इधर फसलें खड़ी है ना भाई, अगर आग को ना बुझाया जाता तो पता ना आज कितना जंगल जलता और कितना एरिया जलता भाई, क्योंकि इस साइड में तो भाई सबकी लोगों की फसलें खड़ी थी तैयार। तो भाई देखिए हमने सारा ब्लॉग आपको बना के दिखा दिया, अब करते हैं ब्लॉग का इंतकाल, कल आना सर सवेरा, कल फिर यहीं पिटेगी।